बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा, 2600 से बढ़कर 2700 रुपये का हो गया। मिल्स मालिकान कहते हैं महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा नहीं बेच सकते। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा कर दिया। 100 रुपये इजाफे से 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपये का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफे की वजह इंतजामिया की नींद पर डाल दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 5000 रुपये से तजावुज कर गई है। फ्लोर मिलों को सरकारी कीमत पर गंदम दस्तयाब नहीं, मजबूरन ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीद रहे हैं। इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि गंदम की अदम दस्तयाबी पर लाहौर की 70% मिलें बंद हो गई। जब फ्लोर मिल्स को गंदम सरकारी नेखों पर मिलेगी तो आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। इफ्तिखार मट्टू ने अपील की है कि पंजाब में आटे का बहरान जन्म ले रहा है, वजीर आला पंजाब मामले का नोटिस लें। दूसरी जानिब महंगाई का तूफान चीनी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। अकबरी मंडी में चीनी का थैला 100 रुपये महंगा, होलसेल में चीनी 116, ओपन मार्केट में 120 रुपये किलो हो गई। चावल के दाम भी बढ़ गए। मियारी चावल 10 रुपये इजाफे के बाद 410 रुपये किलो हो गया। दूध और दही भी महंगा। अकबरी मंडी में 100 रुपये इजाफे से 50 किलोग्राम चीनी का थैला 5700 रुपये से बढ़कर 5800 रुपये का हो गया और होलसेल में चीनी 114 से बढ़कर 116 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई। इसी तरह होलसेल मंडी में से बेहतर क्वालिटी के चावल 10 रुपये फी किलोग्राम मजीद बढ़कर 410 रुपये हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दूध, दही, दालों, गोश्त की इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी रही और जिला इंतजामिया ने मसनूई महंगाई वालों के गिर्द शिकंजा कसने की बजाय चुप साध ली है। शहरी इस हवाले से शिकवा कुना है। शहरी कहते हैं इंतजामिया खाना पूरी के लिए कार्रवाइयाँ करती है और अवाम मसनूई महंगाई से मर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। कल मैंने जो आटे का थैला लिया 2650 रुपये का, जो ये पहले फ्री दे रहे थे। अब इनको क्या है, और कोई भी चीज़ ले लें आप, हर चीज़ महंगी हो रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फलों की कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफे के बायस मुतवस्सित तबके के लिए खरीदारी मुश्किल। शहरियों ने शिकवों के अंबार लगा दिए। कहते हैं फल खरीदने जाते हैं तो कीमत सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महंगे फल सस्ते नहीं हो सके हैं। फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों में फरोख्त होने लगे हैं। फल खरीदना सफेद पोश तबके के लिए ख्वाब बन गया है। सेब काला कोलो की सरकारी कीमत 320 रुपए किलो है, लेकिन 400 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल के 1 दर्जन केले की कीमत 350 रुपए है, लेकिन 400 रुपए तक बेचा जा रहा है। पपीते का सरकारी रेट 200 रुपए किलो मुकर्रर है, मगर 210 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूर 420 की बजाय 450, लोकाट 115 की बजाय 150, अनार बदाना 365 की बजाय 380 और अमरूद 90 की बजाय 140 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। शौकत खानम चौक को सिग्नल फ्री बनाने का फैसला। सदरन बाईपास पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि नजरिया पाकिस्तान रोड ता शौकत खानम हस्पताल सड़क सिग्नल फ्री होगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग की तजवीज़ के मुताबिक प्रोटेक्टिव यू टर्न्स बनने से नजरिया पाकिस्तान रोड से शौकत खानम अस्पताल तक मुकम्मल रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा। प्रोटेक्टेड यू टर्न मंसूबे से सदरन बाईपास पर सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे। फ्लाई ओवर के नीचे से आने वाली ट्रैफिक यू टर्न के लिए खयाबान जना और खयाबान फिरदौसी की जानब भी जा सकेगी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे की लागत का तखमीना 30 करोड़ 50 लाख लगाया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने शौकत खानम चौक को सिग्नल फ्री करने के लिए LDA को प्लान पेश करने की हिदायत की थी। LDA हुकाम की नाकस हिकमत अमली के सबब फ्लाई ओवर पर अरबों रुपए लगाकर भी चौक सिग्नल फ्री नहीं हो सका था। LDA ने पंजाब हुकूमत को हतमी मंजूरी के लिए तजवीज़ अरसाल कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि समनाबाद अंडरपास मंसूबा लटक गया। पेशरफ 55% से आगे ना बढ़ सकी, ताहाल खुदाई भी शुरू ना हुई। LDA अपनी नाकामी दूसरे महकमों पर डालने लगा। मंसूबे की नाकिस प्लानिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब कई मरतबा प्रोजेक्ट का चक्कर लगा चुके हैं। वज़ीर आला ने LDA हुकाम को मुतअद्दिद वार्निंग दी, ताहम इंजीनियरिंग विंग 1-2 पर कोई असर न हुआ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे की 864 में से 834 फाइलें मुकम्मल हुई। 100% फाइलें मुकम्मल न होने के मुतालिक LDA ने जिम्मेदारी दूसरे महकमों पर डाल दी। सीवरेज का काम और दरख्तों की बरवक्त मुंतकली न होना मुसलसल ताखीर का सबब बन रहा है। मंसूबे के लिए एक्वायर की गई अराजी का कब्जा भी ताहाल नहीं मिल सका। अहले इलाका नाकिस प्लानिंग के बायस परेशानी और जहनी कोफ्त का शिकार हैं। समनाबाद अंडरपास मंसूबे की ताहाल खुदाई भी शुरू नहीं हो सकी। अंडरपास मंसूबे के इर्द गिर्द तामीराती मटेरियल बिखरा पड़ा है। कलमा चौक पोच इलाके का काम बर वक्त मुकम्मल होने और समनाबाद को नजरअंदाज करने पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। IG पंजाब का गैर मंजूर शुदा पुलिस चौकियों को फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म जारी किया गया।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस से मंजूरी हासिल किए बगैर आरपीओज और डीपीओज कोई पुलिस चौकी कायम नहीं कर सकेंगे। आईजी ने तमाम गैर मंजूर चौकियां खत्म करने के अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट आज ही तलब की। आईजी ने हिदायत जारी की है कि तमाम पुलिस चौकियों पर फ्रंट डेस्क और सीसीटीवी कैमरों की तनसीब यकीनी बनाई जाए। मुतल्लिका थाने 50 किलोमीटर दूर होने की सूरत में आईजी पंजाब की मंजूरी से सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के साथ हवालात बनाई जा सकेंगी। तमाम गिरफ्तारियां और इन्वेस्टिगेशन मुतल्लिका थाना जात में की जाएंगी। मंजूर शुदा पुलिस चौकियों पर फ्रंट डेस्क का क्याम और सीसीटीवी कैमरों की तनसीब 10 मई तक मुकम्मल की जाए। तमाम चौकियां ऑथराइज्ड होंगी। किसी चौकी में अकुबत खाने वाला काम नहीं होगा। अवाम को बिला वजह बुलाकर किसी लॉकअप में या धमकी लगा के किसी चौकी में तंग नहीं किया जाएगा। ये पुलिस पोस्ट्स अवाम की खिदमत के लिए है, लिहाजा अनऑथराइज्ड चौकी का जिम्मेदार डीपीओ होगा। पुलिस चौकियों का मकसद जराइम, मंशियात फरोशी की रोकथाम, पतंगबाजी का तदारुक, इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी, पेट्रोलिंग और जराइम की वारदातों पर फौरी रिस्पॉन्ड करना है। आईजी पंजाब सेफ सिटीज़ कैमरों से बेहतर नताइज हासिल करने के लिए मुतहरिक। लाहौर पुलिस को लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटीज़ तक फौरी रिसाई दे दी गई है। जबकि 8 लाख प्राइवेट कैमरों की जियो मैपिंग होगी। रेंट पर चलने वाली गाड़ियों का डाटा भी सेफ सिटीज से मुंसलिक कर दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मॉनिटरिंग के लिए 400 नए कैमरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब कर दिए गए हैं। सेफ सिटीज ने लाहौर समेत सुबह भर से 8.5 लाख प्राइवेट कैमरों की जियो मैपिंग कर ली है, जबकि प्राइवेट कैमरों से सेफ सिटीज ने एक क्लिक से फुटेज हासिल की जा सकती है। प्राइवेट कैमरों की मदद से सेफ सिटीज ने दूसरे शहरों में अहम केसेस ट्रेस किए। वारदातों की रोकथाम के लिए रेंट पर चलने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड हासिल करके सिस्टम में डाल दिया गया। अगर कोई रेंट की गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल होगी तो फौरी तफसीलात सामने आ जाएंगी। गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदा बहाल करके कैमरों और सिस्टम को फाल करना शुरू कर दिया गया है। लाहौर पुलिस की सेफ सिटी से बेहतर कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और फौरी रसाई के लिए अफसरान की मुस्तकिल तैनाती कर दी गई है। दूसरी जानिब टिम हॉर्टन्स लेक सिटी में अपनी दूसरी ब्रांच खोलेगी। लेक सिटी गोल्फ क्लब में मुआहदे की तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सुल्तान गोहर एजाज और डॉक्टर हसन मंसूर ने MOU पर दस्तखत किए। सिटी में ब्रांच खोलने के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हसन मंसूर अपनी टीम के हमरा लेक सिटी गोल्फ क्लब पहुंचे। इस मौके पर लेक सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुल्तान गौहर और डॉक्टर हसन मंसूर ने मुआहदे पर दस्तखत भी किए। डॉक्टर हसन मंसूर का कहना था कि हम लेक सिटी में एक नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं। लेक सिटी एक बेहतरीन सोसाइटी है। प्राइम लोकेशन पर टिम हॉर्टन्स की ब्रांच का कयाम अच्छा फैसला साबित होगा। इस चीज़ को देखते हुए एंड द वैल्यू दैट लेक सिटी इट्स ऑफरिंग टू इट्स हैबिटेंट्स, कस्टमर्स और ऑक्यूपेंट्स, हमने ज़रूरी समझा कि यहाँ पे भी हम टिम हॉर्टन्स को लाएं। और वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छी जगह, एक बहुत ही अच्छे आइकॉनिक स्टोर के लिए दिया। असद शेख का कहना था कि लेक सिटी और टिम हॉर्टन्स के दरमियान MOU पर बहुत खुशी हुई। लेक सिटी में टिम हॉर्टन्स की लाहौर की दूसरी बड़ी ब्रांच का कयाम खुश आइंद है। This is going to be Lahore's second biggest Tim Hortons. It probably could be the bigger than what they opened here already. और इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर ही, I think इसी साल के अंदर अंदर इनकी ये ब्रांच यहाँ पे आउटलेट खुलेगी। और इसकी एक्सेस जो सी लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल एक्सेस होगी। लेक सिटी में इंटरनेशनल ब्रांड टिम हॉर्टन्स की नई ब्रांच के कयाम से दूसरी आलमी ब्रांड्स की कंपनियां भी सरमायाकारी करेंगी। पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, सरकारी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम लाखों बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए गर्मी की छुट्टियों में फ़नी तरबीती कोर्स करवाने का फैसला किया गया है। जबकि तुलबा को 7 कोर्सेज करवाने के लिए टैप्टा के मातहत इदारतों में तरबियत दी जाएगी। पहले साल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के तुलबा को फनी तरबियती कोर्स करवाए जाएंगे। महम सहम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को 7 शॉर्ट कोर्सेज में तरबियत फराहम की जाएगी। मज़कूरा कोर्सेज में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कुकिंग कोर्सेज शामिल हैं। तरबियती कोर्स का दौरानिया 8 से 10 हफ्ते का होगा। टैप्टा पंजाब के मातहत टेक्निकल इदारों में मुफ्त तरबियती कोर्सेज करवाए जाएंगे। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुहैया करेगा। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइल का गढ़ बन गया। शहर की अहम शाहराएं खस्ता हाली का शिकार हो गई, जबकि सड़कों पर जगह जगह घड़े पड़ गए। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। टूट फूट का शिकार शाहरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सांदा की मोहम्मदी रोड टूट फूट का शिकार हो गई, जगह जगह गड़े पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर मुताद्दिद सरकारी स्कूल होने के बायस तलबा को शदीद परेशानी करना पड़ती है। अहले इलाका ने 4 साल से टूट फूट का शिकार सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। इस रोड पर 3 स्कूल्स हैं, 3-4 मसाजिद हैं और जो है रिहायशियों को, अहले मोहल्ला को, बच्चों को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है।
जब बारिश होती है तो यहाँ पर गढ़ों में पानी भर जाता है, गारे का। शालीमार के इलाके मेन भोगेवाला रोड भी तबाह हाल हो गई। शेलर चौक ता आलिया टाउन शालीमार स्कीम तक सड़क की हालत अबतर हो गई। खड्डे पड़ने से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। सड़क की खस्ता हाली के बाईस हादसा भी मामूल बन गए हैं। 25 साल सानू भी वेखदे हो गया, रोड नहीं बनया। जमशेद चीमा साहब ने 3 दफा बैनर लवाए इस रोड से, ठीक है ना, ते वादा कर देना रोड नहीं बनाया, ते माशाल्लाह 50 हज़ार रुपया किराया एक दुकानदार दे रहे हैं। हाँ, ते सारा इलाका इस इलाके में लगता है, ते रोड नहीं मतलब कि बनया। अहले इलाका का कहना है कि बारिश होने से सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे यहाँ गुजरना मुहाल हो जाता है। सड़क की जल्द अज जल्द तामीर की जाए। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम भी कटौती की जद में आ गया। रवा माली साल में 5 अरब रुपए का कट लगाने की सिफारिशात। 5 अरब रुपए का फंड PKLI में इंडोमेंट फंड कायम करने के लिए मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर PKLI में 15 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड कायम किया जाएगा। फंड कायम करने के लिए सेहत कार्ड मंसूबे के लिए मुख्तस बजट से लगाए जाने की सिफारिशात हैं और ज़राए के मुताबिक महकमे खजाना की जानिब से सेहत कार्ड को 5 अरब रुपए का कट लगाने पर महकमा सेहत ने मुखालफत की है। महकमा सेहत ने सेहत कार्ड के मसाइल पर PND बोर्ड और महकमा खजाना को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हेल्थ कार्ड पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बकायाजात के लिए 30 से ज़ायद खतूत लिख चुका है और अगर इंश्योरेंस कंपनी के बकायाजात क्लियर न किए गए तो सेहत कार्ड मंसूबे पर इलाज मुआलजे की सहूलियात में रुकावट आएगी। महकमा सेहत ने निगरान हुकूमत को हेल्थ कार्ड के फंड पर कट लगाने की सिफारिश पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया है। महकमा सोशल सिक्योरिटी में मनपसंद डॉक्टरों की भर्ती का इंकशाफ हुआ। सोशल सिक्योरिटी की पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होकर ज्वाइन न करने वाले डॉक्टर्स की पॉलिसी में मनमर्जियाँ जारी हैं। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने पब्लिक सर्विस कमीशन से दूसरी लिस्ट तलब करने की बजाय डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता खोल दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में 50 से ज़ायद डॉक्टर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की गई। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर मेडिकल कैडर डॉक्टर साइमा रियाज ने साबिक कमिश्नर की मंजूरी से भर्तियाँ की। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत 20 से ज़ायद मनपसंद डॉक्टरों की भर्ती का अमल ताहाल जारी है। मेरिट के बरक्स भर्तियों के 22 महकमा की कारकर्दगी पर मजीद सवालात खड़े हो गए हैं। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। यहाँ पर आपको बताएं कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन की रिहाइशगाह पर 1 घंटा बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने का मामला संगीन होने लगा। VIP GOR सब स्टेशन से निकलने वाले स्टाफ कॉलेज फीडर पर बिजली बंद होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की रिहाइशगाह को फीड करने वाले लेस्को के स्टाफ कॉलेज फीडर पर बिजली की बंदिश ने अफसरान की दौड़ें लगवा दी हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की रिहाइशगाह पर 1 घंटा बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेंट्रल सर्कल मोहम्मद रशीद GOR सब स्टेशन इंक्वायरी करने पहुंचे, जबकि एक्सियन सिविल लाइन नवीद भट्टी और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल आमिर इकराम भी इंक्वायरी के लिए पहुंचे। GOR सब डिवीजन के स्टाफ कॉलेज फीडर पर परमिट लिया गया और 1 घंटा राशिद महमूद लंगड़ियाल के घर बिजली बंद रही। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने पर सेक्रेटरी पावर ने अफसरान को इंक्वायरी का हुक्म दिया। लेस्को में मरम्मती काम के लिए परमिट लेकर बिजली बंद करना मामूल की बात है, ताहम सेक्रेटरी पावर डिवीजन के घर की बिजली बंद होना गैर मामूली वाकया करार दे दिया गया। FIA की फरागोगी के खिलाफ इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। फरागोगी की लीगल टीम ने FIA और इंटरपोल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। FIA की जानिब से दर्ज मुकदमा में अदालत फराह गोगी को इश्तिहारी करार दे चुकी है, जिसके बाद फराह गोगी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने के लिए दरखास्त कर दी गई है। ताहम फराह गोगी की लीगल टीम के मुताबिक फराह गोगी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई सियासी बुनियादों पर है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा FIA के दायरा अख्तियार से बाहर है। लीगल टीम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि फराह गोगी के रेड वारंट के लिए की जाने वाली खतो किताबत आइन के आर्टिकल 3 की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब FIA हुकाम का कहना है कि रेड नोटिस पर वर्किंग का आगाज हो चुका है, जिसके इशू होने पर जल्द फराह गोगी की गिरफ्तारी अमल में लाकर उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। इमरान खान से की जाने वाली JIT की तफ्तीश का मामला हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 19 मई को मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। लार्जर बेंच ने इमरान खान के मुकदमात को यकजा करने और वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्तों पर भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात पर कार्रवाई रोकने समेत दीगर नौयत के केसेस की समाअत की। लार्जर बेंच ने हुक्म दिया कि तफ्तीश और मुकदमात की तफसील आइंदा समाअत पर पेश की जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए कि अगर मुलज़म बेगुनाह है तो बेगुनाह लिखें, वरना कानून के मुताबिक चलें। पंजाब हुकूमत के वकील गुलाम सरवर निहंग ने बताया कि अदालती हुक्म पर तफ्तीशी टीम खुद चलकर मुलज़म के पास गई। ऐसे नहीं होता, लेकिन तफ्तीश करने वाले वहाँ गए। अगर ये रिवायत पड़ गई तो अच्छी रवायात नहीं होगी। जस्टिस अली
बाकर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि उनके लिए तमाम केस एक जैसे होते हैं। अदालत ने हुकूमती वकील से कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब ही सेहतमंदाना नहीं, बताएं मुलज़म का बयान रिकॉर्ड किया है। लार्ज बेंच ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश में पेशरफ्त क्या है। सरकारी वकील ने बताया कि JIT के अरकान अदालत नहीं आए, रिपोर्ट बारे इस्तदा है, मोहलत दे दें। बेंच ने बावर कराया कि क्या तफ्तीशी अफसर इतने अहम हैं कि अदालत नहीं आ सकते। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालत बुलाएगी तो JIT अरकान यहाँ आ जाएंगे। अदालत ने मजीद कार्रवाई 19 मई तक मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब और निगरान हुकूमत पर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर का कहना है परवेज़ इलाही किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले याद रखें कि इमरान खान ने खुद परवेज़ इलाही को पंजाब के सबसे बड़े डाकू का खिताब दिया था और आज वही डाकू उनकी पार्टी के सदर हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात आमिर मीर ने एक बयान में कहा कि परवेज़ इलाही मुसलसल हुकूमत और अदारों पर बेसरोपा इल्जामात लगा रहे हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं। इन बेबुनियाद इल्जामात से अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत किसी धमकी और दबाव से ब्लैकमेल नहीं होगी। अगर परवेज़ इलाही इतने ही दलेर हैं तो नेब के ठेकेदारों से रिश्वत वसूली की इंक्वायरी के लिए खत लिखें। आमिर मीर ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत पर रोजाना झूठे इल्जामात लगाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे और बकौल इमरान खान पंजाब के सबसे बड़े चोर की सीनाजोरी और धमकियां मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। जमान पार्क में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही, उनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे चौधरी रासिख इलाही भी मौजूद थे। 90 रोज़ की आइनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरान हुकूमत की शदीद मज़म्मत की गई। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और चीफ जस्टिस समेत मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती पर इत्फाक किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा जलसों और अवामी तहरीक के लिए भरपूर तैयारियों पर भी इत्फाक किया गया। विफाकी रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं कि PDM ने अपना सारा नालायकी का बोझ आवाम पर डालना शुरू कर दिया है। मुल्क में 50% सनत बंद पड़ी है। गार्डन टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अजहर ने कहा, पिछले एक साल में 3 से 4 गुना बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। एक टोला अपने मुफाद के लिए इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहा। हमाद अजहर का कहना था, ये बोगस बजट लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। IMF से दूरी की एक बड़ी वजह इसहाक डार के मुसलसल झूठ और गलत बयानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अपना लाहा अमल देंगे। अब खबर शामिल करें NA 133 टाउनशिप में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में खुली कचहरी। शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने हल्का की आवाम के मसाइल सुने। बेगम शाइस्ता परवेज़ कहती हैं, महदूद वसाइल में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जा रहा है। MNA 133 टाउनशिप ऑफिस में MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और MNA अली परवेज़ मलिक ने हल्के की आवाम के मसाइल सुने और इस मौका पर उम्मीदवार MPA मियां सलीम, मलिक हमजा, अमीन गिल खान और सगीर अवान, जमशेद जफर, कामरान भट्ट और दीगर भी शरीक हुए। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था कि महदूद वसाइल में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जा रहा है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आइंदा बजट आवाम की उम्मीदों के मुताबिक आएगा।